बच्चों, आज हम लोग प्रत्यास्थता के बारे में पढ़ेंगे। यदि किसी रबर की डोरी को खींचें तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, लेकिन बल हटा लेने पर फिर से वो पहले जैसी हो जाती है। इसी तरह किसी स्प्रिंग को खींचें या दबाएं तो उसका आकार बदल जाता है, लेकिन बल हटाते ही स्प्रिंग अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है। वस्तुओं के इसी गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं, अर्थात वस्तु के पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु किसी विरूपक बल के कारण उत्पन्न आकार अथवा आकृति परिवर्तन का विरोध करती है तथा विरूपक बल हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है, प्रत्यास्थता कहलाती है। प्रत्यास्थ सुघट्य एवं दृढ़ वस्तुएं। विरूपक बल हटा लेने पर जो वस्तुएं अपनी पूर्व अवस्था को पूर्णतः प्राप्त कर लेती हैं, उन्हें प्रत्यास्थ कहते हैं। कोई भी वस्तु आदर्श प्रत्यास्थ नहीं होती है, लेकिन क्वार्ट्ज एवं फास्फर ब्रांच को लगभग पूर्ण प्रत्यास्थ माना जा सकता है। विरूपक बल के प्रभाव में जो वस्तुएं सदैव के लिए विरूपित हो जाती हैं एवं बल हटा लेने पर भी अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं करती हैं, उन्हें सुघट्य या प्लास्टिक कहते हैं। गीली मिट्टी एवं मोम लगभग पूर्ण सुघट्य है। इसी प्रकार यदि विरूपक बल लगाने पर भी किसी वस्तु के आकार एवं आकृति में कोई परिवर्तन न हो तो उसे दृढ़ कहते हैं, जैसे हीरा, दीवार, पत्थर आदि। प्रत्यास्थता की सीमा। किसी पदार्थ पर आरोपित विरूपक प्रतिबल की उस सीमा को जहाँ तक उस वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है, उस पदार्थ की प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। प्रतिबल या स्ट्रेस। जब किसी वस्तु पर विरूपक बल आरोपित किया जाता है तो प्रत्यास्थता के गुण के कारण वस्तु उसका विरोध करने के लिए आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न करती है। यह बल वस्तु को उसकी प्रारंभिक अवस्था में ले आने का प्रयास करता है। इसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। साम्यावस्था में एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत इस आंतरिक प्रतिक्रिया बल को ही प्रतिबल कहते हैं। यदि वस्तु के ए क्षेत्रफल पर आरोपित बल F हो तो प्रतिबल F/A इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर एवं विमीय सूत्र m L की घात ऋण 1 T की घात ऋण 2 होता है। आरोपित बल के आधार पर प्रतिबल 3 प्रकार के होते हैं: अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल एवं स्पर्श रेखीय प्रतिबल। विकृति। विरूपक बल के प्रभाव में वस्तु के एकांक आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। चूंकि विकृति एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता है एवं यह एक विमाहीन राशि है। आरोपित विरूपक बल के आधार पर विकृतियां भी 3 प्रकार की होती हैं: अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति एवं अपरूपण विकृति। हुक का नियम। लघु विकृतियों के लिए अर्थात प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु पर कार्यरत प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। अतः प्रतिबल प्रोपोर्शनल टू विकृति
या प्रतिबल बटा विकृति बराबर नियतांक ई, इसे पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक प्रत्यास्थता की सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल एवं अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। यदि L लंबाई एवं R त्रिज्या के तार से M द्रव्यमान का एक पिंड लटकाया जाए जिससे उसकी लंबाई में वृद्धि डेल्टा L हो, तो लंबाई में वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को उस तार की अनुदैर्ध्य विकृति या रेखीय विकृति कहते हैं। अतः अनुदैर्ध्य विकृति बराबर डेल्टा L अपान L। तार पर बल F इक्वल टू mg एवं उसके परिच्छेद का क्षेत्रफल A इक्वल टू पाई R स्क्वायर है। अतः प्रतिबल बराबर F अपान A होगा। इसलिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल F अपान A डिवाइडेड बाई अनुदैर्ध्य विकृति डेल्टा L बाई L, या y इक्वल टू FL अपान A डेल्टा L, या y इक्वल टू mgl अपान पाई R स्क्वायर डेल्टा L। y का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर एवं विमीय सूत्र m L की घात ऋण 1 t की घात ऋण 2 होता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक केवल ठोस पदार्थों का अभिलक्षण है, द्रव एवं गैस का नहीं। रबर की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ होता है। मान लीजिए रबर एवं स्टील के दो तारों की लंबाई L एवं त्रिज्या R है। इन दोनों तारों से एक समान भार mg लटकाने पर रबर के तार की लंबाई में वृद्धि डेल्टा LR एवं स्टील के तार की लंबाई में वृद्धि डेल्टा LS है। यदि रबर एवं स्टील के यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्रमशः YR एवं YS हों, तो YS इक्वल टू mgl अपान पाई R स्क्वायर डेल्टा LS तथा YR इक्वल टू mgl अपान पाई R स्क्वायर डेल्टा LR होगा। अतः YS एवं YR का अनुपात YS बाई YR इक्वल टू डेल्टा LR अपान डेल्टा LS। लेकिन हम जानते हैं कि समान भार लटकाए जाने पर रबर की लंबाई में वृद्धि स्टील की अपेक्षा अधिक होती है। इसलिए स्पष्ट है कि डेल्टा LR ग्रेटर दैन डेल्टा LS। अतः YS ग्रेटर दैन YR होगा। चूंकि स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक अधिक प्राप्त होता है, अर्थात यह रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ है। यदि विभिन्न पदार्थों की ठोस गोलियां समान ऊंचाई से कठोर फर्श पर गिराई जाएं, तो जो गोली जितनी अधिक ऊपर उठेगी वह पदार्थ उतना ही अधिक प्रत्यास्थ होगा। आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित अभिलंबवत बल अर्थात दाब को अभिलंब प्रतिबल कहते हैं।
इसके कारण वस्तु के आयतन में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। प्रत्यास्थता की सीमा में अभिलंब प्रतिबल एवं आयतन विकृति के अनुपात को आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं एवं B से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक आयतन V है एवं दाब P डालने पर उसके आयतन में कमी डेल्टा V है, तो अभिलंब प्रतिबल बराबर P एवं आयतन विकृति बराबर माइनस डेल्टा V अपान V। यहाँ ऋण चिन्ह यह बताता है कि दाब बढ़ने से आयतन घटता है। इस प्रकार आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक B इक्वल टू अभिलंब प्रतिबल P बटा आयतन विकृति माइनस डेल्टा V अपान V इक्वल टू माइनस PV अपान डेल्टा V। यहाँ P धनात्मक होने पर डेल्टा V ऋणात्मक एवं P ऋणात्मक होने पर डेल्टा V धनात्मक होता है। इसलिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक B सदैव धनात्मक होता है। B का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर एवं विमीय सूत्र m L की घात ऋण 1 T की घात ऋण 2 होता है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक गैसों के लिए बहुत कम जबकि ठोस एवं द्रव अधिक होता है, क्योंकि समान दाब डालने पर गैसों के आयतन में कमी सबसे ज़्यादा होती है, जबकि ठोसों एवं द्रवों के आयतन में कमी नगण्य होती है। संपीड्यता किसी पदार्थ के आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को संपीड्यता कहते हैं एवं बीटा से प्रदर्शित करते हैं। संपीड्यता बीटा इक्वल टू 1/b इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपान PV। बीटा का मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन एवं विमीय सूत्र m की घात ऋण 1 L T की घात 2 होता है। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।